हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 43 समझाऊंगी। ठीक है, जिसकी डेट है हमारे पास 12 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आज हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल हो, ठीक है, जिसमें 3 डायमेंशन हो, वो कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये आपके पास चाहे सिलेंडर की शेप का हो, चाहे क्यूबॉइड की शेप का हो, किसी भी शेप का हो, वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए और कोई स्पेस ले रहा हो। ठीक है, जितना वो स्पेस ले रहा है ना, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है हमको। चिल्ड्रन, यू नो दैट द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और शेप इज कॉल्ड वॉल्यूम। यही अभी हमने जाना कि जो भी वो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, कोई भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो सिलेंडर इज अ प्रिज्म विद सर्कुलर बेस। सिलेंडर क्या है, एक प्रिज्म है और सर्कुलर बेस होते हैं इसके, दो होते हैं ना सर्कुलर बेस, एक ये होता है ऊपर और एक यहाँ नीचे होता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर फिर हम उसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ बेस, देखो ये सर्कुलर शेप का होता है एरिया, ठीक है, तो फिर इसका जो एरिया होगा वो भी सर्कल के होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया भी फिर तो पाई आर स्क्वायर होगा इतने पोर्शन का जिसको मैं ये शेड कर रही हूँ। ठीक है ना। और हाइट ऑफ द सिलेंडर इनटू में एच। तो आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, वो है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट का मतलब क्या होता है, क्यूबिक यूनिट मतलब अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर में निकालनी है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबिक का मतलब ये है। मीटर में निकालनी है तो मीटर क्यूब, उसे बोलते हैं हम क्यूबिक यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया आपको, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल हमारे को यहाँ सॉल्व करके दे रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पर आपके पास, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। देखो एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको ना डेली सूप दिया जाता है। और सूप किस में दिया जाता है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है। ठीक है, बाउल जो होता है जिसमें हम सूप पीते हैं, सिलेंड्रिकल बाउल में उस पेशेंट को सूप दिया जाता है। अब जो बाउल की आपको ना डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब उस बाउल में आपने सूप डाला होगा तभी तो पेशेंट को दिया होगा। तो कितना डाला है सूप आपने, हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये किसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सूप दे रखी है बाउल के अंदर। उस बाउल के अंदर कितनी हाइट तक सूप है, तो वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। अच्छा, इसका मतलब उस हॉस्पिटल में अगर 250 पेशेंट है, उनको सूप देना है डेली। ठीक है, तो उसको कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आपको बताना है। तो देखो, अगर आप एक बाउल का वॉल्यूम निकाल लो कि उस बाउल में कितना सूप आता है, तो आप 250 पेशेंट को उसी हिसाब से तो सूप देते होंगे, सेम ही बाउल होते होंगे सबके, तो है ना। तो फिर आप 250 पेशेंट को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना वॉल्यूम निकाल लेती हूँ एक बाउल की। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल ऑफ सूप। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होगी। तो इसमें आपको देखो दो चीजें पता होनी चाहिए, एक एच और एक आर। पाई की वैल्यू तो हमको पता है ये 22/7 होती है, वो तो चेंज ही नहीं होती, तो वो तो मैंने ऐसे ही लिख दी। ठीक है ना। अब आर और एच, तो देखो एच तो मुझको पता है कि 4 सेंटीमीटर है, लिखा है यहाँ पर इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो एच भी मुझको पता है, चलो 4 है। अब रही बात आर की, तो हम आर कैसे निकालेंगे। तो देखो, आपको डायमीटर तो दे रखा है ना 7 सेंटीमीटर, दे रखा है। तो डायमीटर से आप क्या कर सकते हो, अपनी रेडियस निकाल सकते हो। कैसे, आर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, d/2, इसका मतलब 7/2। तो वो इन्होंने यहाँ पर लिख दी, ये रही 7/2, 7/2। आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, तो 7/2, 7/2। ठीक है, यहाँ सब इन्होंने लिख दिया। रेडियस ऑफ द बाउल इन्होंने आर कैसे निकाली, हाइट ऑफ द सूप इन अ बाउल ये रही। ठीक है, सूप सिलेंड्रिकल बाउल में, तो वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल इन्होंने यहाँ निकाल ली, वो आई आपकी 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगाना मत भूलना, क्यूब जरूर लगाना है आपको। ठीक है, चलिए ये जो वॉल्यूम निकली ना, ये 1 बाउल की निकली। आपको कितने पेशेंट्स को देना है, 250, तो 250 बाउल चाहिए होंगे ना उनके लिए, तभी तो आप 250 पेशेंट को दे सकते हो। तो फॉर 250 पेशेंट के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल्स। अब 250 बाउल्स की वॉल्यूम कितनी आएगी, 1 बाउल की 154 है,
तो 250 बाउल की कितनी होगी, इसको हम 250 से इंटू कर देते हैं। तो देखो यहाँ लिखा भी हमने वॉल्यूम कितनी 250 बाउल की, तो 250 यहाँ लिख दिया है और यहाँ 1 लिखा था, ठीक है, तो आपकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 था। चलिए अब हम यहाँ एग्जाम्पल 2 देखते हैं अपना। एग्जाम्पल 2 हमारे पास है, यहाँ पर लिखा है A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। देखो आपके पास ना एक सिलेंडर शेप की पेंसिल है, पेंसिल सिलेंडर शेप की होती है वैसे तो नॉर्मली, ठीक है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट मतलब आप समझते हो, उसके अंदर जो सिक्का होता है तो वो भी तो सिलेंडर शेप का ही होता है ना। तो आप उस पेंसिल के अंदर वो सिक्का है, ठीक है। द डायामीटर ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की डायामीटर आपको दे रखी है 7 मिलीमीटर और डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की भी डायामीटर आपको गिवन है यहाँ 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब पेंसिल और ग्रेफाइट जो दोनों ही सिलेंडर शेप के हैं, दोनों की मुझे डायामीटर गिवन है। डायामीटर का तो मेरा कोई यूज ही नहीं होता, मुझको तो रेडियस चाहिए होती है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों की पहले क्या करूंगी, रेडियस निकालूंगी, ठीक है। आगे आपसे वो कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, पेंसिल भी मुझे दे रखी है, उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब जरा आप यहाँ ध्यान से देखो एक बारी, आपको जो दोनों डायामीटर गिवन थे ना वो मिलीमीटर में गिवन है, गिवन है नहीं गिवन है, और जो आपको पेंसिल की लेंथ दे रखी है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो देखो यहाँ तो यूनिट अलग अलग है, इसका मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा ना। तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड की वॉल्यूम बताओ कितनी होगी, और दैट ऑफ ग्रेफाइट। अच्छा ग्रेफाइट की वॉल्यूम भी बतानी है और वुड की वॉल्यूम भी बतानी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ना हम ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम ही है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो आर और एक एच। पाई तो मुझको पता ही है, पता है ना, एच मुझको यहाँ पर पता है, लेंथ ऑफ द पेंसिल है 14। तो जब पेंसिल की लेंथ 14 है तो उस ग्रेफाइट की लेंथ भी 14 ही होगी, होगी नहीं होगी। तो ये तो मुझे मिल गया, चलो एच 14, पर मुझे यहाँ आर चाहिए। डायामीटर मुझे दे रखा है ग्रेफाइट का 1 मिलीमीटर, तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, बिल्कुल, हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है, हेयर द पेंसिल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विच इज मेड अप ऑफ एन आउटर सिलेंडर ऑफ वुड रेडियस आर। तो हमने जो पेंसिल की रेडियस ली वो आर ली, कैपिटल आर, एंड इन इनर सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें यहाँ दो सिलेंडर की बात हो रही है, एक तो पेंसिल जो सिलेंडर की शेप की है, ये फिगर आपके पास पूरी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, एक जो पेंसिल सिलेंडर की शेप की और एक उसके अंदर जो ग्रेफाइट है वो भी तो सिलेंडर की शेप का है। तो ये तो दो सिलेंडर हो गए, तो दो डायामीटर निकलेंगी और दो ही रेडियस निकलेंगी। तो मैंने क्या किया, जो पेंसिल की रेडियस है उसको बड़ा आर मान लिया और जो ग्रेफाइट की रेडियस है उसको छोटा आर मान लिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द पेंसिल तो 14 है, तो ग्रेफाइट की भी 14 ही होगी, हाइट तो चलो दोनों की सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैंने क्या किया, पहले यहाँ बड़ा आर निकाल लिया। तो बड़ा आर क्या था मेरे पास, बड़ा आर मेरे पास थी पेंसिल की रेडियस, ठीक है ना। तो वो मेरे को दे रखा था यहाँ पर कितना है, ये देखो आप फिगर में भी देखो आपको दे रखा है 7 मिलीमीटर। तो देखो मिलीमीटर से आपको कहाँ जाना है, सेंटीमीटर पे जाना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं हम, रेडियस होगी मेरी 7/2 डी अपॉन में 2, ठीक है, वो आ गई 3.5 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को 3.5 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूं, तो 3.5 को 10 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि 1 मिलीमीटर में जो होते हैं वो 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 3.5 में कितने होंगे, डिवाइड कर दो, तो लो आपका मिलीमीटर में ये आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने ग्रेफाइट की पहले रेडियस निकाली, छोटे वाला आर, वो कितना होगा मेरा, डायामीटर ही इसकी तो मुझे 1 दे रखी है, तो 1/2 पर मिलीमीटर में आया तो आया 0.5, ठीक है। अब इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर 0.5 को भी मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा रेडियस आ गई सेंटीमीटर में। इसका मतलब अब क्वेश्चन में हमारे पास दोनों आ रहे हैं, पेंसिल की भी और ग्रेफाइट की भी, और हाइट तो मुझे पता ही है 14 है। चलिए अब देखते हैं क्या निकालना था, एक तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी थी और एक ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकालनी थी। अब हम क्या करते हैं, पहले ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट है पाई आर स्क्वायर एच, आप इंफॉर्मेशन बिल्कुल देख के लिखना, पाई की जगह पाई, आर छोटे वाला आर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो वैसे भी ग्रेफाइट वाला लेना है यहाँ पर, तो 0.05 0.05, गलती से भी आप पेंसिल वाला मत ले लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। H14 है, दोनों सेम है। सॉल्व किया, मेरी वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गई,
ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा था वॉल्यूम ऑफ वुड भी निकालो, कितनी वुड उसमें यूज हो रही है। तो मैं अगर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हटा दूं, पेंसिल के अंदर से अगर मैं ग्रेफाइट को हटा दूं तो सारा वुड ही तो बचेगा, और तो कुछ है ही नहीं। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट और वुड है, तो मैंने उस पेंसिल से क्या किया, उसकी वॉल्यूम से ग्रेफाइट की वॉल्यूम को हटा दिया। हटाना मतलब माइनस कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो मैंने निकाल रखी है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ पेंसिल तो मैंने निकाली ही नहीं। तो कोई बात नहीं, नहीं निकाली तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच, बड़े वाला आर ना, क्योंकि हमने इसको बड़ा आर माना था। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या थी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां से देखो मैंने क्या किया, पाई और एच को ना कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आपने निकाली रखी है, आप वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच लगा के, फिर दोनों को माइनस कर दो। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पाई की जगह पाई रखा, एच की जगह एच रखा, बड़े वाले आर की जगह बड़े वाला आर रखा, छोटे वाले आर की जगह छोटे वाला आर रखा। ठीक है, फिर वही, अब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने मिलीमीटर को पहले से ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो आपकी वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी आ गई, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल, थोड़ा लेंदी था पर बहुत आसान था। सिर्फ आपको एक बार इस क्वेश्चन की हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमको खुद करने हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है आपके पास, नाउ यू ट्राई। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन हम नीचे करेंगे। ठीक है ना, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक है 2 पैक्स में अवेलेबल है, कौन कौन से, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस। एक टिन कैन का है और वो उसका बेस क्या है, लेकिन रेक्टेंगुलर बेस है। तो आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों गिवन है। ठीक है, दूसरा किसमें है, एक प्लास्टिक सिलेंडर है विद सर्कुलर बेस। तो एक सिलेंडर की शेप का है जो सर्कुलर बेस है, जिसका उसकी डायामीटर और हाइट दे रखी है। आपसे कह रहा है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो बताओ इन दोनों में किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी मतलब किसका स्पेस ज्यादा है, और स्पेस मतलब किसकी वॉल्यूम ज्यादा है। तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है, एंड बाय हाउ मच, और फिर ये भी बताओ कि कितना ज्यादा है। तो दोनों चीज आपको बतानी है। तो चलिए देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कैन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कैन। तो रेक्टेंगुलर कैन की वॉल्यूम क्या होगी, क्या पाई आर स्क्वायर एच होगी, बिल्कुल नहीं। वो क्या होगी, क्यूबॉइड शेप का ही तो होगा रेक्टेंगुलर कैन, तो वो होगी एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल भी आपको पता है 5, बी भी आपको पता है 4, और एच आपको पता है 15। तो यहां से आपकी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कैन कितनी आ गई, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम मानते हैं अपना V1। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं किसकी, सिलेंड्रिकल कैन की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है ना, तो देखो पाई की वैल्यू तो मुझे पता है 22/7, लेकिन आर तो मुझको दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, उन्होंने तो मुझको डायामीटर दे रखा था। तो मैं डायामीटर से आर निकाल लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर निकालती हूँ। आर कितना आएगा मेरे पास, डी अपॉन में 2, तो डी मेरे पास कितना है 7, तो 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर मेरा आर आ गया। आर की जगह मैंने 7 अपॉन में 2 इंटू 7 अपॉन में 2 रख दिया। हाइट मुझे दे ही रखी थी 10। ठीक है ना, कट करो, इसको कट किया 5 आया, ये 7 से ये 7 कट हो गया, इस 2 से इसको कट किया तो ये 11 आ गया। क्या बचा आपके पास, 11 इंटू 7 इंटू 5, यही तो बचा आपके पास। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो दोनों की वॉल्यूम तो निकल गई, इसको हम V2 मान लेते हैं। ठीक है, आप बताओ किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो सिलेंड्रिकल केन की वॉल्यूम ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, आपको ये बताना था किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्लास्टिक सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, इसकी ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है ना, ठीक है, अब कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, आप 385 में से 300 को माइनस कर दो, इसका मतलब आप V2 माइनस V1 कर रहे हो, है ना। तो 385 माइनस 300, तो कितनी ज्यादा है, ये है 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। ठीक है,
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये रहा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। आपसे कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। आपके पास एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों दे रखा है। आपको पता है ना, जो पाइप होता है उसमें 2 सर्कल होते हैं, तो ये दोनों का डायमीटर दे रखा है, इनर और आउटर। द लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लेंथ भी दे रखी है 35 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हाइट ऑफ द पाइप आपको दे रखी है। ठीक है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द पाइप आपको निकालनी है। तो अब हम वॉल्यूम इसकी कैसे निकालें, पाइप की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, मुझको यहाँ पर गिवन क्या है मैं वो लिख लेती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर इनर डायामीटर गिवन है, वो मुझको गिवन कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले एक बार चेक कर लें सारी यूनिट सेम है, सेंटीमीटर 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 सेम है। तो इससे क्या करती हूँ, मैं इनर रेडियस निकाल लेती हूँ। ठीक है, और उस इनर रेडियस को ना मैंने स्मॉल आर माना है। देखो 2 डायामीटर है तो 2 रेडियस निकलेंगी, फिर कंफ्यूजन होगी, तो एक को हम छोटा आर मानेंगे, एक को हम बड़ा आर मानेंगे। जब भी आपको 2 डायामीटर दे रखे हो ना, तो आप जब भी रेडियस निकालो, एक को छोटा आर मानना और एक को बड़ा आर मानना। ठीक है, तो वो होगी आपके पास d/2, इसका मतलब 24/2, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और चीज क्या गिवन है मुझको, आउटर डायामीटर। ठीक है ना, वो मुझको कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इससे आउटर रेडियस निकाल लेती हूँ। तो वो मैंने बड़ा आर माना है। ठीक है, तो d/2, ठीक है ना, तो 28/2, तो वो कितना आएगा मेरा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप हम कैसे यहां पर निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो मेरे पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पाइप का, पाइप सिलेंड्रिकल शेप का है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, देखो मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ, वो होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू भी पता है, लेंथ ऑफ द पाइप मुझको गिवन है 35। आर कौन सा लूं भाई, इनर लूं या आउटर लूं, तो जब भी 2 आर आपके पास होते हैं तो आप फॉर्मूला लगाते हो पाई, और इस आर की जगह आप क्या लगाओगे, r² माइनस r², बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, आउटर में से इनर वाला। ठीक है, इनटू में h। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि 2 हैं तो हम कौन सी रेडियस लगाएं, यहाँ कौन सी लिखें, नहीं आपको दोनों ही लिखनी है। ठीक है ना, अब देखो पाई की जगह आपने पाई की वैल्यू रख ली, आर आपको दोनों पता है, ये 14 आपको पता है। ठीक है ना, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको कितना पता है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। एच आपको पहले से ही पता है 35 है, यहाँ लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ द पाइप हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ द पाइप है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, तो चलो देखते हैं अब कैसे करेंगे हम। 22/7, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है ना, और यहाँ पर है 12 का स्क्वायर, वो होता है आपके पास कितना, 144, इनटू में 35 ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 22/7। अब आप इसको माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो 52 आएगा, ये 35 ऐसी है, कट कर दो, 5 आ गया, तो कितना आया, 22 इंटू 52 इंटू 5, यही आया ना आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको यही तो निकालनी थी वॉल्यूम ऑफ पाइप, तो देखो वॉल्यूम ऑफ पाइप आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है ना, तो ये थे हमारी आज की वर्कशीट के 2 क्वेश्चंस जो हमें खुद से करने थे। वर्कशीट हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। ठीक है, जो वर्कशीट नंबर 44 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।